आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 21 खेला जाएगा केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के घर यानी ईडन गार्डन्स में। इस मैच से पहले आपको फैंटेसी टीम के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एक दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे जो आपको कई सारे पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं, आपकी जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, माला माल कर सकते हैं। तो मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रिजू रॉय। शुरुआत करते हैं हम लोग फैंटेसी टीम पर। हम आए उससे पहले मैच में जो फैंटेसी टीम आप बनाएंगे उससे उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो ये लाइन आपने बार बार सुनी होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको समझा देते हैं कि भाई पिच के मिजाज को समझना बहुत जरूरी होता है। कौन सा प्लेयर आप उस हिसाब से लेंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। बारीकी से अगर अपन देखने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, बट हम आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से चीजें जो है वो समझाएंगे और फिर एंड करेंगे वीडियो की फैंटेसी टीम के साथ। मैं चाहूंगा रिजू की सबसे पहला जो फैक्टर है पिच का मिजाज, वो आप हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, पिच के स्वभाव की बात करें कोलकाता की पिच पर बल्लेबाजों के लिए ये मददगार साबित होगी। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ उच्च स्कोर, हाई स्कोर देखे गए हैं। यहाँ तेज गेंदबाजों के लिए भी अवसर है और स्पिनर्स की भूमिका पर भी बात करेंगे। तेज गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से उछाल और गति मिल सकती है, जिससे वो प्रभावी साबित हो सकते हैं। मतलब बल्लेबाजों के लिए मददगार है और तेज गेंदबाजों के लिए भी ये मददगार है। अगर स्पिनर्स की बात करें तो मैच के मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो जाती है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ बल्लेबाजों के लिए भी मदद है, स्पिनर्स के लिए भी मदद है और तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए मदद है तो वो है बल्लेबाजों के लिए, जो टॉप पर फैक्टर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर बल्लेबाजी यहाँ पर अच्छी होती है, पिच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यहाँ बल्लेबाजी दमदार होगी। फिर औसत स्कोर की अगर बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर ईडन गार्डन्स में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 रन है, लेकिन हाल के मैचों में यहाँ 200 से अधिक के स्कोर भी देखे गए हैं, जो पिच के बल्लेबाजी के लिए अनुकूल को दर्शाता है। मतलब जैसे कि अभी बताया गया कि ये बल्लेबाजों के लिए मददगार है। इसी से पता चलता है कि यहाँ 160 का रन स्कोर है और 200 से अधिक यहाँ बनते ही रहते हैं हाल फिलहाल में। बिल्कुल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिच के मिजाज से हमें यह समझ में आता है कि हमें किन टाइप के प्लेयर्स को रखना है हमारे फैंटेसी टीम में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नजर डालेंगे कोलकाता में कैसा है मौसम का मिजाज। तो मैच नंबर 21 के लिए मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है वो काफी ज्यादा डराने वाली है। अधिकतम तापमान यहाँ 37 डिग्री रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा, लेकिन मौसम विभाग ने मैच वाले दिन 65% बारिश की चेतावनी जारी की है। 65%, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस मैच में बारिश आएगी और ये बारिश से धुल सकता है। वैसे तो ऐसे देखना रहेगा कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन 65% बहुत ज्यादा होता है। मतलब जैसा आपने पिच रिपोर्ट किया, पिच रिपोर्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो देखना ना भूलें। तो आपने पिच रिपोर्ट में ये बताया होगा कि 65% संभावना है, तो आपको क्या लग रहा है कि मैच रद्द हो सकता है? बहुत ज्यादा चांसेस है, ऑलमोस्ट मतलब आप मान के चलिए 99% चांसेस है कि मैच रद्द हो सकता है। क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि पूरे दिन के लिए ये भविष्यवाणी होती है। ये सिर्फ पर्टिकुलरली मैच के वक्त की भविष्यवाणी नहीं होती है। तो ये मैच दिन वाला मुकाबला है, 3:30 बजे ये मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। तो दिन में 65% बारिश के चांसेस, मतलब बारिश की वजह से अगर नहीं भी धुलता है तो बहुत ज्यादा ओवर्स की कटौती हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट देखने में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता है, लेकिन इसके भी बहुत महत्व होते हैं। जैसे देखिए इंटेंस फेज बनाकर ऋषभ पंत आपको दिख रहे होंगे। ये इंटेंस इसलिए है क्योंकि भाई 4 मुकाबलों में अब तक जो है सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं। केकेआर देखिए इधर पे अजिंक्य रहाणे, कहीं भी ऋषभ पंत का हाथ नहीं है, वो 2 मुकाबलों में भी। बिल्कुल। और अगर आप ये देखेंगे
हेड टू हेड नहीं, मैं इस सीजन 4 मुकाबलों की बात कर रहा था, Okay. जिसमें इस सीजन 2 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे। मैं भी इसी की बात कर रही थी कि उस 2 मुकाबले में जो जीता एलएसजी ने, उसमें हाँ, ऋषभ पंत का हाथ नहीं है। टेक्निकली यू आर ऑल्सो राइट। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। वैसे तो देख के लगता नहीं है करके कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता होगा फैंटेसी टीम बनाने के लिए, लेकिन यकीन मानिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस टीम के पास है वो हमें इस आंकड़े से पता चलता है। 5 मुकाबले दोनों ही टीमों ने खेले हैं एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें एलएसजी ने 3 मुकाबले जीते हैं, केकेआर ने 2 मुकाबले जीते हैं। एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत का इन 3 मुकाबलों में कोई हाथ नहीं है। वो केकेआर केएल राहुल की कप्तानी में ये तीनों मुकाबले जो है वो जीते गए। वैसे तो जीते अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भी केकेआर ने नहीं है ये मुकाबले, बट देन दोनों ही टीमों के कप्तान जो है वो बदले गए हैं। लेकिन टीमों के अंदर इस चीज का थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिलता है कई बार। हम आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं कि भाई दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो सबसे पहले हम केकेआर की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। क्विंटन डिकॉक और वेंकटेश अय्यर आपको दिखेंगे ओपन करते हुए। अजिंक्य रहाणे आएंगे, उसके बाद रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, सुनील नारायण होंगे, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। सुनील नारायण यहाँ आएंगे ओपन करने के लिए। वेंकटेश अय्यर नंबर 4 पर होंगे और रिंकू सिंह जो है वो थोड़ा नीचे होंगे अंकुरिश रघुवंशी की जगह पे। अब अगर हम स्टार प्लेयर्स की बात करें तो क्विंटन डिकॉक स्टार प्लेयर है, इसमें नो डाउट है। सुनील नारायण आपके स्टार प्लेयर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बॉल एंड बैट दोनों ही डिपार्टमेंट में सुनील नारायण आपको मौके बना कर देंगे। आंद्रे रसल को आप बना लीजिए, इस मुकाबले में एक बड़ी पारी आ रही है। वो कहते हैं ना कि एक बड़ी पारी ड्यू है, उधार है आप पर केकेआर वालों का, आना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, क्योंकि हो गया, बहुत टाइम हो गया। अजिंक्य रहाणे स्टार प्लेयर है। रिंकू सिंह पिछले मुकाबले में अच्छा किए, लेकिन अभी फिलहाल रिंकू सिंह पर ट्रस्ट उतना नहीं बिल्ड हुआ है, मतलब इस सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। और अंकुरिश रघुवंशी, यहाँ गेंदबाजों में आप देखेंगे तो गेंदबाजों में एक आपके हो गए वरुण चक्रवर्ती। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली टीम की तरफ। अब बात करते हैं एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11, जिसमें आपको एडन मार्करम, मिचेल मार्श दिखेंगे, निकोलस पूरन होंगे, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश सिंह राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान। अगर आप स्टार प्लेयर्स की बात करें तो स्टार प्लेयर्स में आप मिचेल मार्श को भूल नहीं सकते। निकोलस पूरन अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ आयुष बदोनी पिछले मुकाबले में अच्छा उन्होंने किया था, दिखा रहे हैं, रंग दिखा रहे हैं आयुष बडोनी। ऋषभ पंत कर नहीं रहे कुछ, लेकिन हो सकता है कि इस मुकाबले में बड़ी पारी खेले, बट देन हम फिर भी इन्हें स्टार मार्क नहीं कर रहे, लेकिन इन पर भरोसा हम जताएंगे। दिग्वेश सिंह राठी ने एक मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, आप इन पर भरोसा जता सकते हैं, लेकिन स्टार हम मार्क नहीं कर रहे, क्योंकि गेंदबाजों के स्टार, सारे स्टार्स जो है वो शार्दुल ठाकुर के पास ही रहेंगे। आवेश खान भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा स्टार जो है वो शार्दुल ठाकुर के पास जाएंगे, पर्पल कैप की रेस में बने हुए। चलिए, अब जिस पल का इंतजार आप सभी को था, फैंटेसी टीम, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रिजू एक्सप्लेन करेगी टीम नंबर 1। बिल्कुल, विकेट कीपर के तौर पर रखना है निकोलस पूरन, क्विंटन डी कॉक को। बैटर्स में बात होगी तो मिचेल मार्श होंगे, अजिंक्य रहाणे होंगे, अंकुरिश रघुवंशी और आयुष बदौनी। ऑलराउंडर्स में होंगे सुनील नारायण, एंड्रे रसल और एडम मार्करम। फिर बॉलर्स में आपको रखना है वरुण चक्रवर्ती और शार्दुल ठाकुर को। विकेट कीपर में देखेंगे आप कप्तान रखा है क्विंटन डी कॉक को और वाइस कैप्टन है निकोलस पूरन। दोनों ही बहुत जबरदस्त फॉर्म में हैं और दोनों ही आपको पॉइंट्स बहुत जबरदस्त दिलाने वाले हैं। बैटर्स में मिचेल मार्श है, कप्तान अजिंक्य रहाणे, उनका भी बल्ला काफी ज्यादा चल रहा है, लेकिन अब सुनील नारायण का भी यहाँ बल्ला चल रहा है, वरुण चक्रवर्ती भी बहुत सारे विकेट्स निकाल ले रहे हैं। शार्दुल ठाकुर की तो क्या ही बात करनी है, मतलब स्टार प्लेयर, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जितना भी हमने दिया है तो वो है। और बॉलर्स में तो उनको जरूर रखना है। आप कप्तान भी यहाँ बना सकते हैं, आपको आगे दिख सकते हैं वो कप्तान के रूप में भी, लेकिन अगर आप शार्दुल ठाकुर को कप्तान बनाकर चलते हैं तो पॉइंट्स ज्यादा मिलने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। अब बात करेंगे दूसरे फैंटेसी 11 की। बिल्कुल, शार्दुल को जलूल जलूल रखना टीम में। शार्दुल ठाकुर बहुत बड़ा नाम, और पर्पल कैप की रेस में मुझे लगता है कि बहुत एंड तक जाएंगे, हो सकता है जीत भी जाए। टीम नंबर 2 में निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक, एक बार फिर भरोसा जताया है इन पर। 5 बल्लेबाज हमने लिए हैं, मिचेल मार्श, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, आयुष बडोनी, अंकुरिश रघुवंशी। उसके बाद ऑलराउंडर हमने सिर्फ एक लिया है सुनील नारायण के रूप में। गेंदबाजों में आवेश खान, वरुण चक्रवर्ती और शार्दुल को तो जलूल जलूल से रखना आप, क्योंकि बहुत अच्छे टच में है, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और
जब बल्लेबाजी का मौका आएगा तो ये बल्लेबाजी भी करेंगे। अगर आप इस टीम में काउंट करेंगे कि बैटिंग ऑप्शन कितने हैं आपके पास, तो 5 1 6 2 7 और एक शार्दुल ठाकुर, 8 आपके पास हो गए बैटिंग ऑप्शन, और बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हो गए 4। तो यानी 8 + 4 12 लोगों की टीम है ये। तो फैंटेसी 11 नहीं, फैंटेसी 12। और अगर इस टीम में कैप्टन की बात करें तो मिचेल मार्श, जिनका बल्ला चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा है इनका बल्ला, बहुत गलत बात है ये लखनऊ के लिए, क्योंकि चल नहीं रहा है इनका बल्ला, दौड़ रहा है इनका बल्ला। पिछले मैच में अगर आप देखेंगे तो पिछले मैच में 2 ओपनर आते हैं, 50 कितने 57 कुछ ऐसे बने थे पावर प्ले के तीसरे चौथे पांचवें ओवर के अंदर अंदर, उसमें 50 इनके हो गए थे, और उसमें भी कुछ वाइड बॉल थी। तो आप सोचिए, बल्ला चल नहीं रहा भाई का, बल्ला जो है वो फेंक फेंक के मार रहे हैं। और अगर आप वाइस कैप्टन देखें तो फेंक फेंक के तो देखिए अजिंक्य रहाणे भी मार रहे हैं। पहले मुकाबले में क्या तेज गति से 50 बनाए थे, पिछले मैच में भी रन बनाए थे। बीच में एक मैच में थोड़ा सा मामला इधर उधर हो गया था, बट वो कहते ना कि भाई देखिए हमने मिचेल मार्श को बनाया है अब तक के परफॉर्मेंस के बेस पे, अगर मान लो इस मैच में अगर वो नहीं चलते तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो दिख रहा है हमें कि भाई होगा वो हम कर सकते हैं। लेकिन किसी एक मुकाबले में अगर मान लो नहीं चलता है किसी का बल्ला, तो हम उनको जो है ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमने लगभग सारे नाम जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बताया कि भाई क्यों आपको इन प्लेयर्स पर भरोसा जताना चाहिए। अब टीम नंबर 3 की तरफ बात करें तो एक बार फिर से दोनों विकेट कीपर हमने लिया हुआ है। बहुत ज्यादा इधर बदलाव नहीं है, बस एक नाम जो है हमने कम कर दिया। हालांकि मिचेल मार्श कप्तान अभी भी बने हुए, अंकुरिश रघुवंशी को हमने वाइस कैप्टन बनाया है। टीम नंबर 3 में केकेआर के कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों मौजूद है, अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। ऑलराउंडर्स में संख्या बढ़ गई है, एडन मार्करम आ गए, यहाँ पर आंद्रे रसल आ गए, सुनील नारायण आ गए। मैन विद गोल्डन आर्म, 1-2 विकेट ये निकालने के लिए जाने जाते हैं। अगर मौका मिला तो 40-50 रन भी बना देंगे, हो सकता है उससे भी बड़ी पारी खेल ले। सुनील नारायण भी सेम यही काम कर सकते हैं। और बॉलर्स में देखिए शार्दुल को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, और वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल करेंगे। तो ये टीम बहुत ज्यादा बैलेंस आपको प्रोवाइड करेगी। और अगर आप देखेंगे तो इसमें बॉलिंग ऑप्शन आपके बढ़ गए, बैटिंग ऑप्शन इसमें कम नहीं हुआ है। अगर आप गिनेंगे तो बैटिंग ऑप्शन कम नहीं हुआ है, इधर 4 है, 2 6 3 9 और एक 10 आपके बैटिंग। और क्या लेंगे आप, 11 की टीम में 10 बैटिंग ऑप्शन है, 5 आपके बॉलिंग ऑप्शन है। उसमें भी मिचेल मार्श कर नहीं रहे, अगर वो करे तो फिर 6 हो गए आपके बॉलिंग ऑप्शन। और अगर टीम नंबर 4 की बात करें तो टीम नंबर 4 में निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक आपको कैप्टन वाइस कैप्टन जो हमने टीम नंबर 1 में बनाया था, वो दोनों नाम जो है वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टन किसी टीम में बनाया है तो जाहिर सी बात है, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे तो भी वो टीम में आपको दिखने वाले हैं। उसके बाद देखिए ज्यादा इधर बदलाव नहीं है, मिचेल मार्श, वेंकटेश अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी, आयुष बडोनी आ गए इस टीम में। अंकुरिश रघुवंशी को हमने बना दिया है कैप्टन, वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक को बना दिया है। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम और सुनील नारायण है। यहाँ आंद्रे रसल जो है वो गायब हो गया, रसल का मसल जो है वो गायब हो चुका है। बॉलर्स में शार्दुल ठाकुर को भाई छोड़ना है नहीं, आवेश खान को पकड़ के रखिए। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, और मिस्ट्री अगर इनकी चल गई तो मजा ही आ जाएगा। तो आपको ये चारों फैंटेसी 11 कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो ये मुकाबला खेला जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रहेगी, हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताना ना भूले।